अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ़ यू। पेट्रोल ऑफिसर का एक पेपर किसी बच्चे ने भेजा है। तो वो कह रहे हैं कि काइंडली हमें ये पेट्रोल ऑफिसर की पर्टिकुलरली जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं ये हमें हल करवाएं। उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज मैं आपको ये 20 MCQs जो हैं पेट्रोल ऑफिसर के, उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। एक बात ज़हन में रख लें कि फेडरल पब्लिक के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी इंग्लिश सिमिलर होती है, 17 और 16 की ऐसा जितना कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप ये एक आइडिया ले लें कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और उसमें कौन से वर्ड डालने हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये समझें। अब ये देखें, ये दिस इज़ द पेपर ऑफ पेट्रोल ऑफिसर। ये एक पेपर है और इनका जो ये इंस्ट्रक्शंस है ये आप खुद पढ़ लें। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, ही वॉज़ नॉट अलाउड टू सिट। अब सिट के साथ हम फार लगाते हैं हमेशा, अपीयर के साथ हम इन लगाते हैं। अगर आप अपीयर लगाएंगे तो ही वॉज़ नॉट अलाउड टू अपीयर इन दी पेपर इन दी एग्ज़ाम्स। अगर आप सिट लगाएंगे तो सिट के साथ हम इनके साथ इस्तेमाल करते हैं फार। ये आपका पहला है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा, इसी के साथ है। आप देखें, आई सेड दिस टू हिज फेस, यहाँ पे आप टू लगाएंगे। देखें, किसी को अगर डायरेक्टली अगर मुंह पे कोई बात आप कहते हैं तो उसके साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं और आन इस्तेमाल नहीं करते। ये यहाँ पे जो परफेक्ट होगा वो आपका होगा टू। आई सेड दिस टू हिज फेस, मैंने ये बात उसको, ये चीज़ उसको मुंह पे बोली। जब आप मुंह पे बोलें, ये ईडियम है, तो ये आपका टू आएगा इसमें। उसके बाद आ रहा है डोंट लेट हिम। अब यहाँ देखें, डोंट लेट हिम डिसीव। लेट के साथ हम कभी भी टू नहीं लगाते, ये बात आप समझें। लेट के साथ अगर आप टू लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्लीज़ लेट मी स्पीक, लेट मी टू स्पीक नहीं होगा आपका। लेट और मे कैसे वर्ड हैं जो कभी भी टू नहीं लेते। डोंट लेट हिम रिसीव यू। उसके बाद कोलंबस। अब देखें, जब भी आप साल कोई भी दें, 2001, 7, 99, कोई भी आप साल देते हैं तो उसके साथ हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। कोलंबस आपका डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है, अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स अगो। तो आपका ये हमेशा जो है सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होता है। येस्टरडे, डे बिफोर। कल भी एक बच्चे ने पूछा कि ही हैज़ मेट मी येस्टरडे, हेज़ नहीं आएगा भाई आपका, ही मेट मी येस्टरडे आपका आएगा। चलें आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। यहाँ देखें कि ही इज़ प्लानिंग टू सेटल इन लाहौर एज सून एज ही विल रिटायर इन अप्रैल। अब ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी लाइव सेशन में, मैंने बच्चों को बताया था एज सून एज ही रिटायर्स इन अप्रैल। तो ये आपका ज़ीरो कंडीशनल में भी इस तरह का एक सेंटेंस इस्तेमाल होता है। दूसरा आपका ये होता है जिसमें आप सिंपली बताएंगे ये फ्यूचर में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो विल आपका यहाँ पे गलत है। उसके बाद आपका दूसरा आ रहा है, डिडंट योर टीचर इंस्ट्रक्ट यू टू रिसीव योर आंसर इफ़ टाइम वाज अवेलेबल। अब इसमें जो इफ़ टाइम वाज अवेलेबल है ना, ये आपका गलत इस्तेमाल किया गया है। आपको खुद ही बताता है सेंटेंस कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। थोड़ी सी आप अगर अटेंशन देंगे तो चीज़ें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आ रहा है इट इज़ आई, हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ शी, इट इज़ अली, इट वाज आई, इट इज़ शी, इट इज़ अली। तो हम हिम इस्तेमाल, इट वाज हिम नहीं इस्तेमाल करते, इट वाज मी कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ आपका आई आएगा। उसके बाद आपका आ रहा है ही रैन मोर क्विकली देन आई। अब यहाँ क्विकली जो अंडरलाइन वर्ड था वो आपका यहाँ पे एडवर्ब है। तो क्विकली इज़ एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। नाउन आपका नहीं है, एडजेक्टिव आपका नहीं है, नन ऑफ देम भी नहीं आएगा। अबाउट हाफ ऑफ दिस, जाइगेंटिक यहाँ एरिया जो है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। जाइगेंटिक अगर लफ्ज़ आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको क्लियर मीनिंग देगा, क्योंकि वो उसको मॉडिफाई कर रहा है एरिया को। तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। जब मॉडिफाई करता है नाउन को या किसी भी प्रोनाउन वगैरह को, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। टू कीप एनी मोर मॉस्किटोज़ फ्राम कमिंग इन वाइट द लाइट्स वर ऑन। अब यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। उसके बाद आपका आ रहा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनी हुई है 8-10 मिनट की, वो काइंडली देख लें आप। ही विजिटेड बाज़ार टू बाय अ बुक, ये आपका इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू बाय जो है आपका
सेंस यहाँ पे दे रहा है विजिटेड बाज़ार। वैसे तो सिंपल आपका इंडेफिनिट टेंस से पास्ट है, लेकिन ये आपका इन्फिनेटिव टेंस आएगा आपका। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आ रहा है, ये वाला सेंटेंस देखें आप, टू चेक फॉर ऑडेसिटी। अब वन हेड बेटर आपका होगा, वन हेड बेटर। ये आपका भाई इसमें बेयर इन्फिनेट इस्तेमाल करते हैं। वन हेड बेटर यूज़ लिटमस। तो ये नीचे जो इस ये पेपर दिया गया है इसमें उन्होंने रेड 2 लगाया है, ये उसको पता नहीं है बेचारे को, तो यूज़ उसने इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि ये मुझे पेपर मिला है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे सही होगा। तो पेपर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। हेड बेटर पे भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे, अगर स्टूडेंट जितने भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बता रहे हैं कि फेडरल में काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है आपकी वीडियोस देखने के बाद। आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर की इंग्लिश जो है इंशाल्लाह 20% आपको मिलेगी कि आपकी सही हो जाएगी। तो वो आप आराम से देख लें जितनी भी मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं। आगे चलते हैं। अब ये वाला आप सवाल देख लें, आई डिडंट नो द आंसर। यहाँ ऊपर जो 17 है, नीचे इसका ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ स्पेस थी तो मुझे थोड़ा इसको सेट करने में इशू हुआ है। नीदर डिड ही, नीदर डिड आई, तो नीदर डिड आपका आएगा। आई डिडंट नो द आंसर, तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं आप देखें। ही डिडंट नीदर तो कभी नहीं होगा, ही डिड नीदर भी नहीं होगा आपका। नीदर डिड ही, नीदर डिड आई, इस पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। अगर आपको याद है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव में भी पढ़ाई हैं। उसके बाद आपका आ रहा है ही कुडंट हेल्प। ही कुडंट हेल्प के साथ जो है हम हमेशा इंग फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ आपका बाइंग आएगा। ही कुडंट हेल्प बाइंग आपका होगा, फिर जाके ये आपका सही। आई कुडंट हेल्प गोइंग, आई कुडंट हेल्प अप्रिशिएटिंग, तो ये आपका इस तरह होगा। सच बॉयज़ हु आर लेट विल बी फाइंड, सच बॉयज़ देट नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, हु, क्योंकि बॉयज़ हैं तो हम हु कहेंगे, तो ये आपका 100% फिर क्लियर हो जाएगा। सच बॉयज़ हु ऑलवेज कम लेट विल बी फाइंड। उसके बाद आ रहा है आपका इफ़ द टेलीफोन रिंग्स। ये देखें कंडीशनल सेंटेंस की मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं, फिर सफ़र करते हैं। इफ़ द टेलीफोन रिंग्स, अब वो कह रहा है कि अगर बजती है तो मुझे आप प्लीज़ से दैट आई विल बी बैक एट 7। इफ़ द टेलीफोन रिंग्स, इज़ रिंगिंग नहीं होगा। इफ़ द टेलीफोन रिंग्स, अगर बजती है, बज रही है नहीं, अगर बजती है, टेलीफोन रिंग बजती है, तो उसको बताना कि मैं 7 घंटे में, 8 घंटे में, 7 बजे, 8 बजे, कितने बजे भी वापस आऊँगा। इफ़ ही कम्स हम कह सकते हैं, इफ़ ही कम्स, उसे बताना कि मैं 7 बजे आऊँगा। इफ़ ही अटेंड्स क्लास, अगर वो क्लास अटेंड करता है तो से टू हिम या टेल हिम पे द फ़ी। तो इस तरह आपका होता है कंडीशनल सेंटेंसेस की मैंने वीडियोस सारी बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में आप मुझे काइंडली ज़रूर बताएं कि ऐसी वीडियोस आपको कैसी, कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। हमें एक दाद मिलती है, दूसरा इंकरेजमेंट मिलती है कि भाई आप ऐसे पेपर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप फिज़िकली आप लाइव क्लास जूम पे मेरी क्लास अटेंड करें, तो ये आपके पास मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।